Hello everyone, my name is Yamini Tukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो बच्चों चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारा जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूरॉन होता है। उसके बाद में हमने ट्रांसमिशन एंड द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स देखी थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जो रिफ्लेक्स एक्शंस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका पूरा आर्क क्या होता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। So the brain is the central information processing organ of our body। जब हम ब्रेन की बात करते हैं it is the central processing organ of our body, और उसको हम क्या बोलते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो C&C सिस्टम हम लोग इसको बोल सकते हैं, C&C सिस्टम बोल सकते हैं, कमांड एंड कंट्रोल। कमांड भी करता है और कंट्रोल भी करता है। सो एक तरीके से जब हमारा डिक्टेटरशिप चल रही होती है तो जो एक किंग होता है ना, एक किंग होता है ना, मोनार्क के अंदर भी एक किंग होता है, एक रूलर होता है। तो क्या होता है, वैसे ही ब्रेन जो है हमारी बॉडी को रूल आउट करता है, वो कमांड करता है और वो कंट्रोल करता है बाकी सारे ऑर्गन्स को, और सारे ऑर्गन्स को उसी की बात माननी पड़ती है इन ऑर्डर टू फंक्शन एफिशिएंटली। तो इसलिए ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। क्या बोलते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। सो इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी को, फंक्शनल ऑफ द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स लाइक द लंग्स, हार्ट, किडनीज। लंग्स में किसमें, हमारा रेस्पिरेशन में है ना, हार्ट किसमें, कार्डियोवैस्कुलर में, किडनी किसमें, एक्सक्रीशन में। तो मतलब जितने भी मेजर जो हमारे फिजियोलॉजिकल जो हमारे अंदर चीजें होती है वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन ही करता है, क्योंकि वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी चीजों को कंट्रोल करता है। थर्मो रेगुलेशन करता है, हंगर कंट्रोल करता है, थर्स्ट कंट्रोल करता है, सर्काडियन रिदम विच इज द 24 आवर स्लीप साइकिल, स्लीप साइकिल को वो जो है रेगुलेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन सा था हमारा ब्रेन का पार्ट जो इन्वॉल्व होता है, दैट इज हाइपोथैलेमस, है ना, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन बिहेवियर में एड करता है, इट इज ऑल्सो अ साइट ऑफ प्रोसेसिंग विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। ये सारी चीजें भी कौन करता है, ये सारी चीजें भी हमारा ब्रेन करता है। तो आप देख सकते हो कि ब्रेन जब ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर रहा है तो इट कैन बी रिगार्डेड एज द कमांड एंड द कंट्रोल सिस्टम। कमांड भी करता है और कंट्रोल भी करता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, The human brain, it is well protected inside the skull। अब ब्रेन जो होता है हमारा सॉफ्ट होता है, हमारे एक्चुअली जो भी ऑर्गन्स होते हैं अंदर से सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं, उनको एक हार्ड जो होती है कवरिंग हर किसी को चाहिए होती है। तो वैसे ही ह्यूमन ब्रेन को स्कल चाहिए होता है। स्कल जो है एक हार्ड कोटिंग, एक हार्ड कवरिंग की तरह जो है ऊपर से आता है और ब्रेन को पूरा का पूरा कवर कर देता है। सो इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड द ड्यूरा मैटर, देन मिडल लेयर called the arachnoid and the inner layer which is the pia mater। so outer dura mater, then arachnoid, then हमारा इनर जो आता है होता है पाया मैटर। सो जो पाया मैटर होता है इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। जो सबसे इनर लेयर होगी स्कल की, आउटर क्रेनियन मेनिंजेस की, वो जो है ब्रेन टिश्यू के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, है ना। फोर का मतलब आगे, हाइंड का मतलब बीच, मिड का मतलब बीच में, एंड हाइंड का मतलब पीछे। सो 3 जो है डिवीजन होती है हमारी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। क्रेनियल मेनिंजेस कौन कौन से होते हैं, क्रेनियल मेनिंजेस सबसे आउटर है ड्यूरा मैटर, देन बीच वाला अरैक्नोइड और अंदर वाला है पाया मैटर। सो हम यही याद कर सकते हैं DAP, डैप। ये जो है ये हमारा इसका निमोनिक हो गया डैप, ड्यूरा मैटर फ्रॉम द आउटर टू द इनर, ड्यूरा मैटर, arachnoid and pia mater, डैप। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निमोनिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड, नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द फोर ब्रेन से जब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे आगे वाला हिस्सा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। कौन सी चीजें होती है, एक तो सेरेब्रम हो गई, देन थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस। तो आप इसमें देख सकते हो जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है ये रहा सेरेब्रम,
ये रहा थैलेमस और ये रहा हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस साथ में होता है। जो मेजर पार्ट होता है वो सेरेब्रम से कॉन्स्टिट्यूट होता है। किससे कॉन्स्टिट्यूट होता है? सेरेब्रम से। सो सेरेब्रम इट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और वो जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कवर होते हैं, विच इज द ग्रे मैटर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड द एसोसिएशन एरिया। ठीक है, सो एक बार हम पहले सेरेब्रम के बारे में देख लेते हैं। सो अ डीप क्लेफ्ट इट डिवाइड्स द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडिनली इनटू टू हाफ्स। वो उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। जो हेमिस्फेयर्स हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? बाय अ नर्व फाइबर नोन एज कॉर्पस कैलोसम। एक ट्रैक्ट होता है नर्व फाइबर्स का, जो कि क्या होता है? हमारे कॉर्पस कैलोसम होते हैं, जो कि दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर को ज्वाइन करते हैं। Then the layer of cells which covers the cerebral hemisphere, it is known as the cerebral cortex, and it is thrown into ऐसे जो folds होते हैं ना, prominent folds, उसके अंदर होता है जो cerebral cortex होता है, it is drawn into folds. द सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम लोग क्या ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो होता है ग्रेइश अपीयरेंस होती है। क्योंकि इधर जो हमारी न्यूरोनल सेल बॉडीज होती है ना, न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होती हैं वो कंसंट्रेटेड होती हैं, जो कि उसे ग्रे कलर इम्पार्ट करती हैं। सो इट कंटेन्स द मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज एरियाज दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी और मोटर, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरिया, जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक दी मेमोरी, कम्युनिकेशन, उसके लिए होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि फोर ब्रेन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो सेरेब्रम है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फेयर, सेरेब्रल हेमिस्फेयर लेफ्ट एंड द राइट। वो 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर किससे ज्वाइंट होते हैं? बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी कॉर्पस कैलोसम, और ये जो पूरा का पूरा कवर्ड होता है बाय द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा ग्रे मैटर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होती है ना बच्चे, वो कंसंट्रेटेड होती हैं। तो वो क्या करती हैं? उसको ग्रे कलर इम्पार्ट कर देती है, वो उसको ग्रे कलर पार्ट कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद में 3 एरिया होते हैं हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, मोटर, सेंसरी और एसोसिएशन एरियाज। एसोसिएशन एरियाज ना तो सेंसरी होते हैं ना ही मोटर होते हैं, पर वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर काम करते हैं, लाइक मेमोरी एंड द कम्युनिकेशन। So the fibers of the tracts they are covered with the myelin sheath। जो हमारा कॉर्पस कैलोसम है ना, कॉर्पस कैलोसम के जो ट्रैक्ट्स है दे आर कवर्ड विद माइलिन शीथ, जो कि इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर बनाते हैं, और वो क्या देते हैं? वाइट ओपेक अपीयरेंस देते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइट मैटर। तो माइलिन शीथ जो होती है ना, इट कंस्टिट्यूट्स द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। याद करो कि न्यूरॉन अगर आ रहा था तो वो ग्रेइश अपीयरेंस दे रहा था, पर वहीं पे जहां पे माइलिन शीथ आ जाएगी वहां पे जो होगी वाइट अपीयरेंस आ जाएगी इन द इनर साइड ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। So the cerebrum it wraps around the structure known as the thalamus, which is the major coordinating center for the sensory and the motor signaling। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि cerebrum जो है thalamus के आसपास में coiled है ना। So the cerebrum it wraps around a structure known as the thalamus, जो कि major coordinating center है for the motor and the sensory signaling। उसके बाद में हाइपोथैलेमस जो है हमारा बेस ऑफ द थैलेमस में होता है। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स, जो कि टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग और बहुत सारे न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स भी सिक्रीट करता है, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। सो इट रेगुलेट्स द एंडोक्राइन फंक्शन एज वेल। है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? हमारे न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स होते हैं। ठीक है, सो हमें पता चल गया फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस के अराउंड जो हमारा सेरेब्रम रैप्ड होता है। थैलेमस के बाद हमारे उसके बेस पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, जो कि बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। उसके अंदर सबसे मेन होता है हमारा एंडोक्राइन जो फंक्शन करता है। हमारा एंडोक्राइन फंक्शन करता है, ईटिंग ड्रिंकिंग की अर्ज जो होती है वही करता है, टेम्परेचर हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमारा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। Then the inner parts of the cerebral hemispheres and a group of associated deep structures known as the amygdala, hippocampus, they form a structure known as the limbic lobe or a limbic system। तो जो हमारा cerebral hemisphere के अंदर वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं? एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। So it is involved in the sexual behavior,
इमोशनल रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ये सारे के सारे जो है हमारा लिम्बिक सिस्टम ही रेगुलेट करता है। मोटिवेशन भी रेगुलेट करता है। सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन हो गया, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर और मोटिवेशन, ये सारे के सारे हमारे लिम्बिक सिस्टम में आते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये हमारा कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है। देन आता है हमारा फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन। इट इज लोकेटेड बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पॉन्स। ये रहे हमारा हाइपोथैलेमस, ये रहे हमारे पॉन्स, इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है ये हमारा क्या होता है? मिड ब्रेन होता है। इट डोर्सल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड लोब्स नोन एज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना। तो यहाँ जो हमारा मिड ब्रेन है इसके अंदर क्या होते हैं? 4 राउंड लोब्स होते हैं जिनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमा कहते हैं, जो कि रिले ऑफ इम्पल्सेस में काम करता है बिटवीन द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड द पॉन्स। सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स एंड द मेड्यूला। तो फिर आता है हमारा हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन तो बहुत छोटा सा था, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमा बस हमने उसमें याद रखना की है, और वो इम्पल्सेस को रिले करता है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर क्या आता है? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। तो मेड्यूला को हम और क्या बोलते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो पॉन्स के अंदर क्या होता है? हमारे फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं। बेसिकली पॉन्स के अंदर क्या होते हैं? फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे ये वाला जो है पॉन्स वाला एरिया, ये वाला हमारा पॉन्स वाला एरिया, इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे डिफरेंट फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, को इंटरकनेक्ट करते हैं। ओके, सेरिबेलम क्या होता है? इट हैज अ वेरी हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस। सेरिबेलम के अंदर क्या होता है? कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है जो कि एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर मेनी न्यूरॉन्स। जब भी हम लोग फोल्ड्स की बात करते हैं ना, या फिर कॉन्वोल्यूशन की बात करते हैं, बेसिकली कॉन्वोल्यूशन दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। क्या प्रोवाइड करता है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ना, लार्ज सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसी में भी सेरिबेलम जो है हाईली कॉन्वोलेटेड है, तो वो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस फॉर दी न्यूरॉन्स। पॉन्स के नीचे ही जो है हमारा, पॉन्स के इधर ही जो है हमारा सेरिबेलम है। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा कॉन्वोलेटेड है ना, कितना ज्यादा जो है कॉन्वोलेटेड है। देन सेरिबेलम के नीचे हमारा क्या आता है? मेड्यूला। इट इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो मेड्यूला है हमारा जो है वो कनेक्टेड होता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। कौन से सेंटर होते हैं? टू कंट्रोल द रेस्पिरेशन, cardiovascular reflexes and the gastric secretion. Respiration, cardiovascular reflexes and the gastric secretion. So the 3 regions they make up the brainstem, midbrain, pons and medulla oblongata. Cerebellum नहीं बनाता है। Midbrain, pons and the medulla oblongata. Midbrain, pons and the medulla oblongata. So the brainstem, it forms the connection between the brain and the spinal cord. तो एक बारी हम लोग जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर दोबारा देख लेते हैं। सो जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है हमारा? जब भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल एरियाज होते हैं, ये हमारे सेंट्रल एरियाज होते हैं। तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ब्रेन क्या होता है? हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है। इट इज द कमांड एंड द कंट्रोल सेंटर। वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बैलेंस को करता है, फंक्शनिंग ऑफ द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, लंग्स, हार्ट, किडनी, thermoregulation, hunger, thirst, circadian rhythm, then activities of several endocrine glands, human behavior. It is also a site for processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thought. Then it is well protected inside the skull. skull के अंदर क्या होते हैं? cranial meninges होती हैं। हमने जो ये है निमोनिक से याद किया था, डैप विच इज द ड्यूरा मैटर, अरैक्नोइड एंड दी पाई मैटर। ठीक है, पाई मैटर जो होता है इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। जो ब्रेन है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन के अंदर हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम बेसिकली, सेरेब्रम जो है हमारा डिवाइडेड होता है इनटू 2 हेमिस्फेयर्स विच इज नोन एज द लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फेयर। वो दोनों किससे ज्वाइंट होते हैं? बाय अ नर्व ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स नोन एज द कॉर्पस कैलोसम। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इट इज अ लेयर ऑफ सेल्स जो कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कवर करती है और उसको प्रोमिनेंट फोल्ड में डिवाइड करती है। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है हमारा उसे हम लोग ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है वो सैचुरेटेड होती है। सो इट प्रोवाइड्स अ
ग्रे कलर। देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मोटर एरिया होते हैं, सेंसरी एरिया होते हैं और एसोसिएशन एरिया होते हैं, जो कि ना तो मोटर होते हैं ना कि सेंसरी होते हैं, बल्कि मेमोरी एंड कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। Then the fibers of the tracts they are covered with the myelin sheath। जो tracts है वहाँ पे corpus callosum वो myelin sheath से covered है, तो वो जो होता है basically they give an opaque appearance और उसको हम लोग white matter बोलते हैं। तो दो matter हमें पता चल गए, grey and white matter, है ना। ये हमारा cerebral cortex में होता है ना, सेरेब्रल हेमिस्फेयर में होता है, और वाइट जो होता है हमारा ट्रैक्ट्स के अंदर होता है। देन द सेरेब्रम इट रैप्स अराउंड थैलेमस, जो कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर द सेंसरी एंड द मोटर सिग्नलिंग। थैलेमस के बेस पे लाई करता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि नंबर ऑफ सेंटर्स जो होते हैं उसके अंदर होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग, और बहुत सारे जो होते हैं इसके अंदर न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, विच आर नोन एज दी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, है ना। क्या होते हैं वो हमारे बेसिकली हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं। तो आप कभी भी देखोगे कि हाइपोथैलेमस से ही जो है एंटीरियर या फिर हाइपोथैलेमस से ही हमारे एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जो है सिग्नल जाता है टू रिलीज द हार्मोन्स। तो मेजर जो हमारा ग्लैंड होता है वो हमारा हाइपोथैलेमस ही होता है। इन सिक्रीटिंग द हार्मोन्स हमारा मेजर ग्लैंड जो होता है हाइपोथैलेमस ही होता है। देन इसके बाद आता है हमारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर के जो इनर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अमाइडगाला, हिप्पोकैम्पस, वो जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम, जो कि सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, मोटिवेशन, वो सब जो है वो ही कंट्रोल करता है। देन आता है हमारा मिड ब्रेन। इट इज लोकेटेड बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, और उसमें 4 राउंड लोब्स होते हैं विच इज नोन एज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 4 लोब्स, 4 क्वाड 4, इससे जो है हमें याद रहेगा क्वाड का मतलब क्या होता है 4, और इससे हमें क्या पता चलेगा कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमा मतलब 4 फोल्ड्स, 4 राउंड ऑफ लोब्स होते हैं। देन दे आर इन्वॉल्व इन द रिले ऑफ इम्पल्सेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द फोर ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन। देन हाइंड ब्रेन के अंदर हमारा आता है पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला, विच इज ऑल्सो नोन एज दी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक्ट्स जो कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को इंटरकनेक्ट करते हैं। देन सेरेबेलम के अंदर हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है एंड इट प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस फॉर द न्यूरॉन्स। मेड्यूलाइट कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को कनेक्ट controls the centers for the respiration, cardiovascular reflexes and the gastric secretion। तो 3 main regions जो है हमारी ब्रेन स्टेम बनाते हैं, pons, medulla and the midbrain। pons, medulla and the midbrain। तो ब्रेन स्टेम क्या करती है, it forms a connection between the brain and the spinal cord। तो इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड द रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कभी आपने एक गर्म पानी के पतीले को टच किया तो एकदम से फिंगर पीछे मूव कर लेते हो, एकदम से किसी को देखते हो तो डर के भाग जाते हो ना, है ना। और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं कि एकदम से कभी जर्क आ जाता है नी के अंदर, कभी जो है हम लोग कुछ भी सेंसेशन होती है तो एकदम से जो है झटक देते हैं ना, वो झटकना क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इमीडिएटली जब हम अपनी बॉडी को मूव कर देते हैं इन रिस्पॉन्स टू व्हाट वी हैव टच्ड और व्हाट वी हैव फेल्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। स्पॉन्टेनियस एक्शन जो होता है हम इसे क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्शन। क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस, कि एकदम से हमने कोई भी चीज छुई, है ना, कोई भी चीज छुई या फिर कोई भी चीज फील करी तो फटाफट हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज एन ऑटोनॉमिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विदाउट द विल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमारा विल नहीं होता। अब जब भी हमने गर्म पानी के पतीले को छुआ, क्या हमें विल होता है कि हम हाथ अपना दूर कर ले, नहीं, पर हमारी बॉडी जो है एकदम से ऐसे होता है ना, ऐसे हम हल्का सा टच करते हैं और वापस आ जाते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी जो है बेसिकली बच्चों क्या करती है, ये वाले स्पॉन्टेनियस जो ऑटोनॉमिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स है इन्हें जनरेट करती है विद रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस which is without the will of the organism, so it is controlled by the spinal cord। ये बेसिकली कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन नहीं करता, हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। अब इसका ना एक पूरा आर्क होता है कि कैसे जो है हम लोग ये रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं।
सो ये जो है बेसिकली हमारा पूरा का पूरा एक रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म है कि पहले हमारा यहाँ पे स्टिमुलस आया, नी जर्क रिफ्लेक्स का एग्जाम, नी जर्क रिफ्लेक्स से मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी यही दिया है, तो हम इसी की मदद से जो है आपको समझाएंगे, क्योंकि ये जो है ना कई बार एज ये वाला जैसे ऐसे आ जाएगा डायग्राम और इसमें बीच बीच में लेबलिंग्स मिसिंग होगी, तो आपको लेबलिंग्स करनी पड़ेगी। तो देखो जैसे स्टिमुलस लगा, जैसे ही हमने हैमर को टैप किया नी पे, तो हमारी नी का क्या रिस्पॉन्स आता है, नी का क्या रिस्पॉन्स आता है, वो एकदम से आगे की तरफ झटकती है ना, आगे की तरफ, पीछे नहीं जाता, हमारा जो लेग है वो हमेशा आगे की तरफ जाता है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स है। तो जब हमने स्टिमुलस किया तो हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है। मसल स्पिंडल रिसेप्टर पे वो रिस्पॉन्स गया, एफरेंट पाथवे के थ्रू वो गया डोर्सल रूट गैंग्लियन में, उसके बाद में वो गया किसमें, उसके बाद में वो गया हमारा ग्रे मैटर के अंदर, इंटर न्यूरॉन के थ्रू जो है मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट हुआ, मोटर न्यूरॉन से वो इफरेंट पाथवे के थ्रू जो है मोटर एंड प्लेट विच इज द इफेक्टर ऑर्गन वहां पे आया, और उसने बोला, नी को सिग्नल किया कि आगे की तरफ पैर झटको। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा पाथवे ये रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे followed by the रिफ्लेक्स एक्शन। जो पूरा रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे फॉलो करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, जो कि सबसे पहले होता है हमारा मसल स्पिंडल रिसेप्टर, फिर उसके बाद में एफरेंट पाथवे के थ्रू वो डोर्सल रूट गैंग्लियन में गया, फिर वो ग्रे मैटर के अंदर गया, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफरेंट पाथवे के थ्रू मोटर एंड प्लेट से वो इफेक्टर ऑर्गन पे आया, और जो है बॉडी ने एक इफेक्ट प्रोड्यूस किया। ठीक है, So the afferent neuron it receives the signals from the sensory organs और वो impulse transmit किसको करता है, CNS को। Efferent neuron जो है carry करता है impulse from the CNS to the effector. Example knee jerk reflex. So the pathway followed by the reflex action it is known as the reflex arc. तो reflex arc क्या होती है, basically it is the pathway which is followed by the reflex action. So पहले afferent pathway के through जाता है from the sensory organs to the CNS, CNS से impulse आती है और efferent neuron के through जो है वो इफेक्टर ऑर्गन में आती है, और हमारी बॉडी जो है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है। हमने मेन जो है इसके अंदर याद कर ली, मेन जो है लेबलिंग्स याद कर ली, क्योंकि यही डायग्राम एज इट इज आपके एग्जाम में आ जाएगा, और आपके जो होगी इसके बीच बीच में से लेबलिंग्स मिसिंग होंगी। क्या होगी, बीच बीच में से लेबलिंग्स मिसिंग होंगी। So starting off with the question, so dash is a unique quick response to the stimuli that passes the brain. A reflex action, B voluntary action, C knee jerk या फिर D receptors. So quick response की बात हुई है अभी लास्ट स्लाइड के अंदर हमने देखा था, फटाफट से आंसर कर दो कि क्या होता है हमारा क्विक रिस्पॉन्स, क्या होता है हमारा क्विक रिस्पॉन्स जो कि हमारी बॉडी जो है अपने विल के अगेंस्ट में प्रोड्यूस करती है। इतना बड़ा एग्जाम्पल देखो मैंने तुम लोगों को दे दिया, produced without the will of the body, without the will of the body। जो क्विक रिस्पॉन्स है बिना बॉडी के विल के जो है, बिना बॉडी के विल के जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है बाय द CNS और मोर स्पेसिफिकली द स्पाइनल कॉर्ड। इतने सारे मैंने तुम्हें हिंट दे दिए हैं, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था चैट बॉक्स के अंदर, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था चैट बॉक्स के अंदर, मुझे दिख नहीं रहा है आंसर। सो द आंसर इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होगा, ऑप्शन ए रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज द क्विक रिस्पॉन्स विच इज जनरेटेड बाय द बॉडी। बॉडी जो है उस क्विक रिस्पॉन्स को जनरेट करती है विदाउट इट्स विल बाय द हेल्प ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और जो स्टिमुलस आता है उसके अगेंस्ट में फटाफट रिस्पॉन्स आता है बाय द afferent and the efferent neurons which passes through the brain, which passes through the brain. So the answer will be a reflex action. So the next question is the cerebellum. It is located between the cerebrum and the brainstem in the back of the head. यहाँ होता है, and it helps in A breathing and controlling blood pressure, B balance and coordination, C voluntary movement, या फिर D speech and hearing. Most common questions जो हमारे brain से हमें encounter होंगे मैं आपको बता देती हूँ. The parts of brain and their functions.
ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको पेपर के अंदर मिलेंगे कि वो फंक्शंस पूछ सकते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले लो या फिर आप सीबीएसई के लेवल पे ले लो। ये दोनों के दोनों अंदर, चाहे ये शॉर्ट आंसर टाइप है चाहे ये लॉन्ग आंसर टाइप है, या फिर लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, है ना। सो कॉम्पिटिटिव में भी क्या होता है कि ऐसे जो है हमें कोई भी पार्ट देता है ब्रेन का, उसका बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर का मतलब फंक्शन क्या है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले। मैं आपको ये एग्जाम्पलर सीरीज के अंदर करवा दूंगी, क्वेश्चन इसके हम लोग करेंगे, पर ये जस्ट एक ब्रीफ है कि कैसे, एक ग्लिम्स मैं आपको दे रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन जो है हमारे आ सकते हैं, है ना, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो द आंसर इज द सेरिबेलम, इट हेल्प्स इन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सो द आंसर विल बी बी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प करने में हमारा जो है सेरिबेलम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ ए ब्रेन बड्स एंड फ्लावर्स, बी स्पाइनल कॉर्ड, सी एक्सन एंड वर्टिब्रा, डी मेडुला पोन्स एंड मिडल ब्रेन टिश्यू। सो जब हम लोग ब्रेन स्टेम की बात कर रहे हैं, इट बेसिकली कनेक्ट्स ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। जब हम ब्रेन स्टेम की बात कर रहे हैं तो ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है ना। तो हमने बताना है कि इस ब्रेन स्टेम की कॉम्पोजिशन क्या है। अब फ्लावर्स तो होते नहीं, तो फर्स्ट तो चला ही गया, और इस स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है तो ये बी वाला भी चला गया। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, अगर नहीं आता आंसर तो एलिमिनेशन मेथड का सहारा लो, सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। अगर नहीं आता आंसर तो एलिमिनेशन मेथड का सहारा लो, सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। जैसे मैंने देखो दो तो मैंने कर दिया, बड्स और फ्लावर्स कुछ होते ही नहीं है ना। ब्रेन के अंदर हमारे बड्स और फ्लावर्स कुछ भी नहीं होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तो होगा ही नहीं क्योंकि उससे जो है वो कनेक्ट हो रहा है। एक्सन एंड वर्टिब्रा, आई डोंट थिंक सो। तो ब्रेन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेड्यूला, pons and middle brain, medulla, pons and the middle brain tissue, है ना, यही होगा आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। अब मेड्यूला और पॉन्स जो है हमारे हाइंड ब्रेन के होते हैं, और मिडल ब्रेन टिश्यू मतलब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है मिलके बनाता है। हाइंड ब्रेन में से सेरिबेलम नहीं इन्वॉल्व होता, सेरिबेलम नहीं इन्वॉल्व होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट कनेक्ट्स टू हेमिस्फेयर्स ऑफ द ब्रेन, ए पॉन्स, बी पायामेटर, सी कॉर्पस कैलोसम, या फिर डी डायनसेफेलॉन। कौन से हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। कौन सा जो टिश्यू है वो दो हेमिस्फेयर्स जो होते हैं ब्रेन के उनको कनेक्ट करता है, ए पॉन्स, बी पायामेटर, सी कॉर्पस कैलोसम, या फिर डी डायनसेफेलॉन्स। सेरिब्रल हेमिस्फेयर, तो पॉन्स तो हमारा बेसिकली हाइंड ब्रेन में होता है, तो ये तो गया, क्योंकि जो हमारे बेसिकली सेरिब्रल हेमिस्फेयर है दे आर प्रेजेंट इन दी फोर ब्रेन। किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। पायामेटर तो क्या होता है हमारा, क्रेनियल मेनिंजेस होते हैं विच कवर द ब्रेन टिश्यू, तो ये भी गलत है। देन कॉर्पस कैलोसम या फिर डायनसेफेलन, क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या आंसर मार्क करूं मैं इसका, तो द आंसर इज ऑप्शन सी। कॉर्पस कैलोसम जो है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करता है। कौन सा, corpus callosum. So the answer is option C. So the answer is option C. Last question, which part of the brain it controls the emotion experiences? Emotional experiences कौन सा part जो है कंट्रोल करता है, A पायामेटर, B हाइपोथैलेमस, C लिम्बिक सिस्टम, या फिर D मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये भी जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। तो इमोशनल एक्सपीरियंस हमारा कौन सा करता है, मुझे तो पता है इसका आंसर, तुम लोग को पता है, मैंने बताया था कि इमोशंस कौन कनेक्ट, ये तो हमारा देखो ब्रेन की आउटर कवरिंग है, ये तो नहीं होगा। हाइपोथैलेमस हमारा एंडोक्राइन ऑर्गन है, ये भी नहीं होगा। तो मेड्यूला या फिर लिम्बिक सिस्टम, मेड्यूला या फिर लिम्बिक सिस्टम, मेड्यूला या फिर लिम्बिक सिस्टम, क्या होगा इसका आंसर, सी या फिर डी। क्या होगा इसका आंसर, सी या फिर डी। सो द आंसर विल बी सी, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इसका आंसर होगा। इट कंट्रोल्स द इमोशनल एक्सपीरियंसेस लाइक द रेज, फियर, और जितने भी इमोशंस होते हैं ना, ये सारा का सारा हमारा लिम्बिक सिस्टम ही कंट्रोल करता है।
तो बच्चों ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग जो है सेंसरी रिसेप्शन पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।